बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों पर कड़ाई करने के बजाय नायब तहसीलदार पर ज्यादती दिखाई। पूरा मामला नायब तहसीलदार ने पुलिस पर लगाया दबंगाई का आरोप, जांच के बहाने दुर्व्यवहार और मारपीट का दावा। कलेक्टर को फोन करने के बावजूद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। तहसीलदार और उनके भाई पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने जताया विरोध। कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन, जांच की मांग। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र अशोकनगर की। तहसीलदार संघ द्वारा जो है कनिष्ठ तहसीलदार संघ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें थाना सरकंडा में दर्ज अपराध के संबंध में निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन दिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए ही और उनके निर्देशन पर जो है जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत क्या की है सर उन्होंने? उन्होंने सरकंडा थाने में जो घटना हुई है, मारपीट की घटना जिस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसके विरुद्ध शिकायत दी है। अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के संबंध में उन्होंने शिकायत दी है। क्या आरोप है सर ये तहसीलदार पर? तहसीलदार पर आरोप ये है कि इनके परिजन जो है सरकंडा थाने में गए थे और उन पर जो है शासकीय सेवा में बाधा करने का आरोप है उनके बड़े भाई के ऊपर। मेरी मम्मी की चूँकि तबीयत ख़राब थी तो मैं अचानक वहाँ से निकल गया था और रात में 1:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा था। 2 बजे तक घर से बस कुछ ही दूर बचा था, मेरा ज़्यादा दूर भी नहीं था। उसी समय कुछ पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की और फिर उसी को मैटर बना के मुझे थाने में ले गया। मेरे पापा और भैया को वहीं रहने दिया गया और मैं घर वहाँ थाने में लेके चले गए और मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं नशे में था और गाली गलौज किया हूँ, जबकि आज तक मैंने सिगरेट तक नहीं पिया है या किसी प्रकार के गुटखा का सेवन नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार का नशा करता हूँ मैं। लेकिन फिर भी मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं नशे में था और नशे में बदतमीज़ी किया हूँ। साथ ही मैं चाहे कितना भी हाइपर रहूँ, लेकिन मेरे मुँह से आज तक कभी गाली नहीं निकला है। मेरे साथ सहकर्मी जितने हैं सबको पता है ये बात कि आज तक मैंने कभी गाली नहीं बका है। फिर भी मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने गाली गलौज किया, वहाँ पे अभद्रता की, तोड़फोड़ मचाई है। आप चाहे तो वहाँ का सीसीटीवी देख लीजिए, कुछ भी कीजिए, मैंने किस प्रकार की तोड़फोड़ की है आप किसी भी प्रकार का चेक कर सकते हो। फिर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? क्यों? हाँ, पुलिस वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये बात तो आप उन्हीं से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्यों इस प्रकार का आरोप लगा। नहीं, आपको लगता है कोई द्वेषपूर्ण आपको कोई पुरानी बात को लेकर? चूँकि मेरे द्वारा कलेक्टर सर को इस बात का इन्फॉर्मेशन दिया आपका नाम बता देंगे? आई हूँ और एक शासकीय सेवक हूँ और मेरे द्वारा कलेक्टर सर को अवगत कराना कि सर ऐसी अभद्रता हो रही है एक कार्यपालिक दंडाधिकारी के साथ में, और कलेक्टर साहब द्वारा संज्ञान में लेना और उनसे बात करना, तो उस बात को उनको अच्छा नहीं लगना और उनको कहना कि इस तरीके से कि कलेक्टर साहब एसपी से बात करें और मेरा बॉस एसपी है ना, अब तेरा कलेक्टर मेरे एसपी से बात करे, तब मैं इस तरीके का आप शब्दों को उपयोग किया गया और इस बात पे वो लोग भड़के हैं और हम लोग के ऊपर निराधार आरोप लगाए। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? एक हम लोग डरे सहमे हैं, सरकंडा क्षेत्र के निवासी हैं और हम लोग को ये डर है कि कब हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी, कब हम लोग थाने की गिरफ्त में होंगे और कब हम लोग के साथ मारपीट की घटना हो सकती है। एक सामाजिक तौर पर भी हमारे घर में डर का माहौल है। 3 दिन से हम लोग ना सो पाए हैं ना खा पाए हैं। हमारे पास ये ऐसी स्थिति है कि हम लोग मतलब ये डरे से हमें कि आज पुलिस पकड़ के मारती है कि कल मारती है, और इस तरीके गुंडागर्दी इस तरीके हम लोगों ने देखा है। आगे चल के क्या होता है हम लोग भी नहीं जानते। अभी आपने कलेक्टर साहब से क्या मांग की है? पुलिस तो सुरक्षा करती है लोगों की, लेकिन आप सीधे तौर पे कर रहे हैं कि आपको उनसे भय? मैं नहीं जानता सर, लेकिन सरकंडा क्षेत्र में आज पहली बार मेरे साथ ये घटना हुई सर। आज हम इतने साल से निवासरत हैं वहाँ पर, लेकिन आज ये इस तरीके का डर और माहौल जो व्याप्त कराया गया है सर, हम लोग सब पूरा परिवार मानसिक रूप से सर प्रताड़ित है सर। किससे है भय और डर आपको? आगे क्या होने वाला है सर हम भी नहीं जानते सर कि हमारे साथ क्या
डर पुलिस से है सर, पता नहीं क्या होगा। अच्छा ये बताइए सोम सिंह नौरान जी का आगे क्या रुख होगा और हम लोगों को कितना मारपीट करेंगे या क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे। इसके लिए आप लोग सीसीटीवी वहाँ का देख सकते हैं। अगर हमने अभद्रता की है, हम अगर हमारे शरीर में से नशे की एक भी बूंद अगर निकलती है तो हम बिल्कुल उसके लिए जो भी अपराध हमको दर्ज किया जाए हम उसके लिए थाने में भी मारपीट हुई है आप लोगों से? जी, मैं चूँकि वीडियोग्राफी कर रहा था, कलेक्टर साहब के लिए वो लोग जब अभद्र शब्द उपयोग कर रहे थे, मैंने वीडियोग्राफी करना शुरू किया तो उनके द्वारा कहा गया कि थाने में वीडियोग्राफी करना अपराध है और जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कहा गया और मेरा मोबाइल को छीनते हुए कम से कम 10-12 पुलिसकर्मी द्वारा मेरा मोबाइल को छीना गया। मेरे मोबाइल के शासकीय डाटा डिलीट किए गए और इसके साथ साथ मेरे पीठ पे वार करते हुए मेरे मोबाइल को छीना गया। इसके साथ मैं अब क्या कहूँ सर। जी, अब कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? सर हम अपनी बात रखने आए हैं सर, और सर हम जहाँ हो सकता है सर हम अपने न्याय के लिए सर अपनी बात रख रहे हैं सर। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? थैंक यू सर, बस मैं आपको इतने ही बताना चाहूँगा। ठीक। हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से। जो घटना हमारे जो नायब तहसीलदार है उनके साथ जो घटित हुआ है विगत 2 दिवस पूर्व सरकंडा थाने में, उसके संबंध में, जिसमें उनके साथ निर्दोष होते हुए भी अभद्र व्यवहार किया गया और उन पर उनके परिवार पर जो प्रताड़ित किया गया उस पर हम विरोध किए हैं। इस पर संघ ने कलेक्टर साहब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से को ज्ञापन सौंपा है कि इस घटना का निष्पक्ष जांच हो और मजिस्ट्रियल जांच हो, जिससे कि जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का संघ मांग करता है। साथ ही इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, इसका भी संघ आश्वासन चाहता है, क्योंकि आर्टिकल संविधान में हर व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है निष्पक्ष रूप से और सही रूप से जीवन जीने का। वो इतने सुदूर अंचल में पदस्थ है, अपने माँ बाप से मिलने आ रहा था, उसके साथ इस प्रकार से कृत्य किया गया है जो कड़े निंदा करता है, संघ निंदा करता है उसका। ओम प्रकाश चंद्रवंशी। आगे आप क्या कार्रवाई, अगर मान लीजिए कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या रहेगा रुख आप लोगों? यदि वो संघ तो मजिस्ट्रियल जांच की फिलहाल वो की है, 3-4 बिंदु है जिस पे मांग की है और शासन का हमको पूरा भरोसा है कि शासन इस पर निष्पक्ष जांच करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए ऐसी स्थिति नहीं भी आरोप है कि निर्णय लेगा शराब के हंगामा के पुलिस के दुर्व्यवहार किए हैं, इसका हमने पहले ही आप लोग को कहा है कि निष्पक्ष जांच हो। यदि इधर से हुआ होगा तो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उधर से हुआ होगा तो भी इसका मजिस्ट्रियल ही जांच होना चाहिए, मजिस्ट्रियल से जांच होना चाहिए। क्या नाम लेते हैं? जी, ओम प्रकाश चंद्रवंशी, नायब तहसीलदार। क्या है पोस्ट में? नायब तहसीलदार अभी बोदरी में हूँ और संघ में प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ।